दिल्ली से बड़ी खबर है। झुग्गियों में रहने वाले लोगों को नए घर की सौगात। जी हां, प्रधानमंत्री आज नए घर की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज सौंपेंगे फ्लैट की चाबी। अशोक विहार में 1645 लोगों को चाबी सौंपी जाएगी। पीएम मोदी 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करने वाले हैं। अहम जानकारी ये इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल नए साल के मौके पर ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के लोगों को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज दी जाने वाली है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि देखिए इसी से जुड़ी एक और खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली को बड़ी सौगात देंगे। 600 करोड़ से ज्यादा की 3 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात देंगे। डीयू के वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ईस्ट दिल्ली कैंपस, वेस्ट दिल्ली कैंपस की भी आधारशिला रखेंगे। नजफगढ़ में 140 करोड़ की लागत से ये कॉलेजेस बनाए जाएंगे। तो नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से दिल्ली में ये जो उनके तमाम कार्यक्रम हैं इनमें शामिल होंगे। और आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 ऐसे कॉलेजेस हैं, 3 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। 600 करोड़ से ज्यादा की ये 3 परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात प्रधानमंत्री यहाँ पर देने वाले हैं। हालांकि पीएम की तरफ से इन सौगातों से पहले आपको बताएं कि एक पोस्ट भी किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की। इस सौगात को लेकर नए साल का मौका है और ऐसे में ये बड़ी सौगात दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आपको ये बता दें कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि डीयू के वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और कार्यक्रम यहाँ पर प्रधानमंत्री रोशनपुरा, नजफगढ़ में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली ये 3 नई परियोजना है जिनकी आधारशिला रखेंगे। इसमें पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार में पूर्वी परिसर में एक एकेडमिक ब्लॉक और द्वारका में पश्चिमी परिसर में एक एकेडमिक ब्लॉक शामिल है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जिस तरह इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर सौगात प्रधानमंत्री की चूंकि आज दिल्ली वासियों के लिए, उससे पहले कार्यक्रम को लेकर तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल के मौके पर दिल्ली वासियों को सौगात देने जा रहे हैं। इस वक्त आप जहां पर मौजूद है, जल्दी से यहां से अपडेट दीजिए, तस्वीरें भी दिखाइए। अब बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि तकरीबन 1 बजे के आसपास इस स्थान पर पहुंचेंगे और आज 4500 करोड़ रुपए की तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो राजधानी दिल्ली के जनता को उसकी सौगात मिलने वाली है। खास करके सबसे महत्वपूर्ण परियोजना अगर मैं बात करूं तो जो झुग्गी के बदले मकान की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाती थी, अंत्योदय की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज तकरीबन 1600 से ज़्यादा ऐसे लाभार्थी यहाँ पर मौजूद हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घरों की जो चाबियां हैं वो सौंपेंगे। और आपको तस्वीरें अब जल्दी से मैं दिखा देता हूं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि दरअसल अब लोगों के जो पहुंचने का क्रम है वो यहाँ पर लगातार शुरू हो चुका है। जो लाभार्थी हैं जिनको उनके घरों की चाबियां मिलनी हैं, वो तमाम लाभार्थियों को अलग अलग श्रेणी में, हिस्सों में बैठाया गया है। सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताया जा रहा है यहाँ पर पहुँचेंगे, इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। और देखिए तमाम महत्वपूर्ण परियोजनाओं की जो बात आपने जैसा बताया, तमाम ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिनका कुल दिल्ली वासियों को तकरीबन 4500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का ये नए वर्ष पे उपहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाएगा। और आज के इस कार्यक्रम में अगर मैं बात करूं तो मनोहर लाल खट्टर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। तो ये चेहरे भी रहेंगे। दिल्ली के जो राज्यपाल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, वीके सक्सेना। तमाम गणमान्य के बीच में ये पूरा जो कार्यक्रम है वो होना है। और चुनाव से ठीक पहले इस पूरे को एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे समूह को संबोधित करेंगे और उसके बाद से फिर 5 तारीख को एक जनसभा का आयोजन राजधानी दिल्ली में किया गया। तो यानी एक के बाद एक जो इस तरीके के सभाओं का दौर है अब कहीं ना कहीं दिल्ली में वो शुरू हो चुका है। और चुनावी अगर हम मूड की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी आगाज है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात यह है कि वीर सावरकर के नाम का जो एक कॉलेज है नजफगढ़ में, वो उसकी आधारशिला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रखी जाएगी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के, अगर हम स्टूडेंट विंग की बात करें, एनएसयूआई की बात करें,
तो एनएसयूआई ने वीर सावरकर के नाम का बड़ा विरोध किया है। एनएसयूआई अभी से इस बात को कह रही है कि अगर उस कॉलेज की आधारशिला रखनी है तो पूर्व प्रधानमंत्री जो स्वर्गीय मनमोहन सिंह हैं उनके नाम पे वो आधारशिला रखी जाए। हालांकि इस विवादों के बीच में आज तमाम महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिसका उपहार जो है वो दिल्ली वासियों को मिलने वाला है। और सुरक्षा संबंधित अगर मैं बात करूं तो आपको दिखा दूं, ये मंच के हिस्से की तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं। जो मंच है वो बड़ा भव्य मंच यहाँ पे बना हुआ है और इंतजार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का यहाँ पे लगातार किया जा रहा है। उससे ठीक पहले सुरक्षा के भी व्यापक जो प्रबंध हैं वो यहाँ पर किए गए हैं और तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे की गई हैं। आप देख सकते हैं कि जो मंच है ये पूरा वहाँ पे एसपीजी के जो सुरक्षाकर्मी हैं पहले से पहुँच चुके हैं, मौजूद हैं। इस पूरे हिस्से को पूरी तरीके से पैक रखा गया है। इसके अलावा तमाम अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्रियों की भी, जिसमें मनोहर लाल खट्टर की अगर बात करें वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तोखन साहू मौजूद रहेंगे, सुकांता मजुमदार मौजूद रहेंगे। तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। दूसरे हिस्से की तरफ अगर मैं बात करूँ तो उन लोगों को भी बुलाया गया है जो डीडीए से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल गौरव, आप तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं। झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए आज का दिन इसलिए बहुत अहम हो जाता है क्योंकि नए साल का मौका है और इस मौके पर वो गृह प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री इतना बड़ा तोहफा उन्हें दे रहे हैं। जो लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, गौरव अगर संभव है बातचीत करिए जरा इनसे। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ख़ास करके अगर मैं बात करूं तो ये जो पूरा हिस्सा है इसको पूरी तरीके से पैक रखा गया है। इस पूरे हिस्से में सुरक्षा के जो कड़े बंदोबस्त हैं वो भी किए गए हैं, लेकिन कुछ लाभार्थी हैं, कोशिश करता हूं उनसे भी जो बातचीत किया जा सके। ये बताइए, इस पूरी अगर हम योजना की बात करें, जो मकान दिया जा रहा है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं जो आज प्रधानमंत्री चाबियाँ सौंपेंगे? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है ये। झुग्गी झोपड़ी वालों को, उनको लोअर एरिया में रहना पड़ता था, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आज उनको फ्लैट मिलेंगे, वो अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगी सुधार सकते हैं। तो बहुत बढ़िया योजना है ये गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए उनको बिल्कुल। अब तस्वीरें आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी आपको तस्वीरों में नज़र आ रही हैं। जो दूसरे हिस्से में आपको बैठे हुए यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। लाभार्थियों के साथ में वो आपको नज़र आएंगे। और बात करें तमाम जो लाभार्थी हैं वो इस हिस्से में पूरी तरीके से बैठे हुए, जिनको मकान मिलना है। आप देखिए उनके चेहरे आज वो खिले हुए चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं खास करके। हालांकि आज अगर बात करें इस दिल्ली के मौसम की तो ठंड बहुत ज़्यादा है, गलन है, लेकिन इस बीच क्योंकि आज उनको गृह प्रवेश का मौका मिल रहा है, आज उनके हाथ में चाबियाँ मिलेंगी और कहीं ना कहीं उसकी जो खुशी है वो खुशी उन लोगों के चेहरे पर देखी जा सकती है जो जिनको मकान मिल रहा है। तमाम वो महिलाएं जो हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं और ये एक बड़ा जो तोहफा है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इन लोगों को दिया जा रहा है। तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये जो दिन है, अगर इस दिन को हम समझे राजनीतिक मायने अगर इसके देखें, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तोहफा आज इन लोगों को देने जा रहे हैं, इसके अलावा जो आप अभी आधारशिला की बात कर रहे थे 3 अलग अलग कॉलेजेस की, राजनीतिक मायने किस तरह के हैं? अब बिल्कुल देखिए, अगर बात करें इस पूरे कार्यक्रम की मैं बात करूं तो इस पूरे कार्यक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो पूरा 4500 करोड़ रुपए के 4500 करोड़ योजनाओं की बात करें, इसमें शिक्षा से जुड़ी योजनाएं हैं। इसके अलावा आप देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि जो मकान लोगों को लगातार उनके जो झुग्गियां थी वो झुग्गियों में रहते थे, परेशान थे, उनको मकान मिल रहा है। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं और आप आम आदमी पार्टी के कैडर को देखिए, उनकी जो बातचीत होती है, उनके जो बुनियादी मुद्दे होते हैं चुनाव के, झुग्गी झोपड़ी और तमाम वही मुद्दे उनके साथ जुड़े रहते हैं। और ऐसे में आज मकान की चाबियां देना निश्चित तौर पे एक कहीं ना कहीं लाभार्थियों के जहन में इस बात की भी खुशी होगी कि जो बीजेपी ने वादा किया था वो वादा उनका पूरा हुआ है और कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा असर जो है आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे उस पर भी पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से बात की जा रही है, वीर सावरकर
सावरकर के नाम का जिस तरीके से नजफगढ़ के अंदर कॉलेज की आधारशिला रखी जाएगी, तकरीबन 140 करोड़ की लागत के आसपास से उसको बनाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इससे भी एक बड़ा लाभ जो है वो उन लोगों को होगा जो दिल्ली के उन हिस्सों में रहते हैं जो लुटियंस दिल्ली तक नहीं पहुंच पाते हैं। यानी कि कनेक्टिविटी जो होगी बहुत बेहतर होगी। शिक्षा का क्षेत्र जो होगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार इसमें देखने को मिलेगा। हालांकि गौरव, आप नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी साझा करने के लिए।